औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह तकवीर का तर्जुमा तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल भी हमने कुछ सूरतों का तर्जुमा तफसीर ख़ुलासा बयान करा था, जिसमें अल्लाह ताला के मोतबर फ़रिश्ते के बारे में ज़िक्र आया था। तो अब आगे इरशाद होता है, जिस तरह वो मोतबर फ़रिश्ता है और वो जिन पे वही लाता था, अब उनके बारे में इरशाद होता है, वमा साहिबुकुम बिमजनून, ये तुम्हारा रफ़ीक कुछ दीवाना नहीं है। यानी कि अब जिन पर वही नाजिल हुई उनकी निस्बत इरशाद है कि ये तुम्हारे साथ रहने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका हाल बखूबी तुमको मालूम है, वो कोई मजनून नहीं है। क्योंकि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत और कुफ़ार के बेहुदा इल्ज़ाम के जवाब में ये सूरत नाजिल हुई थी, जो कि माज़अल्लाह कुफ़ार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू कहा करते थे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो कोई मजनून नहीं है जिसको तुम मजाक उड़ा रहे हो या मजनू समझ रहे हो। आगे इरशाद होता है, वलक़द राहु बिल उफ़ुक़ुल मुबीन, ये उसने देखा है इस फरिश्ते को आसमान के खुले किनारों के पास। यानी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फरिश्ते यानी कि जिब्रील अमीन को खुले उफ़क़ यानी आसमान पर देखा है, और आसमान के साफ़ किनारों पर देखा है। साफ़ किनारों से मुराद बुलंद किनारा है, यानी कि साफ़ नज़र आता है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में उनको असल सूरत वाहियत में देखा है। आगे इरशाद होता है, वमा हुआ अलल गैबुल बाज़िनीन, और ये गैब की बातें बताने में बख़ल नहीं करते। यानी कि ये बता रहे हैं इस आयत में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 40 साला ज़िंदगी तुम्हारे सामने है, क्या उन्होंने कभी गैब की बात बताने या जानने की कोशिश की है? और उनकी ज़िंदगी इस चीज़ से खाली है, क्योंकि वो जो कुछ भी तुमको बताते हैं और वो आलम गैब से बताते हैं, जिसे मोतबर फ़रिश्ता वही की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बताते हैं। जो कुछ भी उनको अल्लाह ताला की तरफ से इल्म दिया जाता है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तमाम लोगों तक पहुँचाते हैं, और उसको पहुँचाने में बिल्कुल भी बख़ल नहीं करते, ना ही उसको पहुँचाने के लिए कोई मुआवज़ा लेते हैं, और ना ही इस काम को पूरा करने के लिए कोई मुआवज़ा लेते हैं। आगे इरशाद होता है, वमा हुआ बेकौल शैतानुर रजीम, ये कहा हुआ नहीं है किसी शैतान मरदूद का। ऐनल तज़हबून, फिर तुम किधर जा रहे हो। यानी कि ये जो कुछ भी कलाम है, पाक कलाम है, ये हरगिज़ किसी शैतानी क़ुव्वत या शैतान अज़ीम का कौल नहीं है कि शायद कोई जिन आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहा हो और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोगों को बता रहे हो। हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात कुरान मजीद में और भी दूसरे मकामात पर इरशाद हुई है। क्योंकि काहिन यानी कि जो जादूगर जो होते हैं, जो गैब की ख़बरें लोगों तक पहुँचाते हैं, उनको बताते हैं, तो वो जिनों से ख़बरें लेते हैं, फ़रिश्तों से भी लेते, जिनों से ख़बरें लेते हैं, और वो जिन्हें उनको आके बताते हैं, तो फिर वो लोगों को गैब की बातें बताते हैं। और शायर जो कहता है वो ख़ुद से कहता है। इसलिए ये कलाम किसी शायर या शैतान का कौल नहीं, बल्कि ये कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बताया जाता है इस कुरान मजीद के बारे में, और आप तमाम लोगों को इसकी रोशनी से अपने दिल को मुनव्वर करो। यानी कि जितने भी आप लोग सुन रहे हो, आप सब लोग इस कुरान की रोशनी से अपने दिल को रोशन करो और ज़िंदगी के सही रुख का इख्तियार करो। तुम इधर उधर मत भटको, क्योंकि जितनी तुम सोच दिमाग लगाओगे, खोज करोगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कुछ करने को मना करा है, बहस करने का मना किया है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया वो हतमी फ़ैसला है, आप उस पर आँख बंद करके यकीन करते चले जाओ। तुम बहस में नहीं जाओ, तुम बहस में जाओगे तो भटक जाओगे। तो तुम इधर उधर कहाँ जा रहे हो, तुम बिल्कुल सही रास्ता इख्तियार करो। आगे इरशाद होता है, इन्ना हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये तो एक नसीहत है जहाँ भर के वास्ते। लमन यशा मिनकुम अन यस्तकीम, जो कोई चाहे तुम में से सीधा चले।
یعنی کہ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یاد دہانی کروائی ہے وہ حقائق جو ہماری فطرت میں رب العزت نے پہلے سے ہی پیدا کیے میں ہمیں موجود ہے، ہر انسان میں موجود ہے، بس ایک پردہ گر جاتا ہے تو وہ محسوس نہیں کر پاتا اور توجہ نہیں رہتی تمہاری، اس لیے انسان جو غافل ہو جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ تو اب وہ قرآن ایک روشن دلیل ہے، ایک وہ روشنی ہے جو آ کر تم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، یعنی کہ قرآن کی آیتیں جب آتی ہیں، نازل ہوتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتاتے ہیں تو اس کی روشنی سے اپنے دل کو منور کرو اور روشن کرو اور صحیح سمت کا اختیار کرو۔ تو کچھ لوگ تو ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ان کے دل کو چھوتی ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کیونکہ دل سب کے ہر انسان کے دل میں تو یہ چیزیں تمام موجود ہیں، لیکن وہ پردے لگے ہوئے ہیں تو لیکن کچھ لوگ ہو جاتے ہیں ایکٹیو تو کچھ غافل رہتے ہیں۔ جو بھی طالب ہوگا، صراط مستقیم کا حاصل کرنا چاہے گا تو اس کے لیے یہ ہدایت ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم جب ہی چاہو کہ اللہ چاہے، اللہ سارے جہاں کا مالک ہے، یعنی کہ تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی کہ تم جو بھی چاہو تو اللہ بھی چاہے گا تو کام ہوگا، تمہارا ارادہ ہوگا تو اللہ کی توفیق ہوگی، تو اس طریقے سے آپ کی ہر معاملات حل ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کی راہیں ہموار ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ زبردستی کسی پر کچھ نہیں ٹھونستا، اگر اللہ کو زبردستی کوئی قاعدہ قانون اپنے قواعد ٹھونسنا ہوتے تو جزا و سزا کا پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، یعنی کہ سارے جہاں کا مالک ہے، ایک اس دنیا کا مالک نہیں ہے، دنیا آسمانوں کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، پوری کل کائنات جتنی بھی ہیں ان سب کا مالک پروردگار عالم ہے۔ تو یہ سورہ تکویر ہے جس کا ترجمہ تفسیر ہم نے آپ کو بتایا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ مکمل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمت اختیار کرنے کی کوشش عطا کرے اور ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے اور ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔